आइए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम ये बात करेंगे और देखेंगे कि हाउ बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। इसको स्टूडेंट पिक्यूलियर बिहेवियर भी कह सकते हैं कि जिसमें एक एलिमेंट का बिहेवियर बाकी ग्रुप से डिफरेंट होता है। सो आइए हम इनकी रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि बेरिलियम क्यों ऐसा करता है। सो पहली रीज़न तो स्टूडेंट यही है कि उसका साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वहाँ पे बेरिलियम की ज़्यादा होगी, तो इस वजह से बेरिलियम अपने कंपाउंड दूसरे जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके मुकाबले में पिक्यूलियर बिहेवियर यानी डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। और इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के, उसमें सबसे पहले आता है हार्डनेस। अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो बेरिलियम के जो कंपाउंड हैं वो ज़्यादा हार्ड होंगे क्योंकि इनका साइज छोटा है, ज़्यादा अट्रैक्शन शो होगी, तो बेरिलियम के कंपाउंड थोड़े से हार्ड होंगे। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इनमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई हो जाएंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आसानी से आयनाइजेबल नहीं है, साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, साइज़ छोटा है, तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो आयनिक कंपाउंड ही नहीं बनाएंगे। तो बेरिलियम के जो कंपाउंड हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। फिर स्टूडेंट अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन इसका देखें तो बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं शो करेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करें रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो बेरिलियम जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्राइड नहीं बनाएगा, लेकिन इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से इसके हाइड्राइड यहाँ पे बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट अल्कलीज की। तो बेरिलियम जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना सकता है और ये प्रॉपर्टी सिर्फ बेरिलियम के पास है। बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो यहाँ पे रिएक्शन नहीं शो करते विद अल्कली। सो होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो आपने ध्यान में रखना है कि बेरिलियम के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं और बेस के साथ भी यहाँ पे रिएक्शन शो कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट बिहेवियर ऑफ कार्बाइड्स। तो आपने ध्यान में रखना है कि बेरिलियम के जो कार्बाइड्स हैं वो रिएक्शन शो करते हैं और मीथेन यहाँ पे रिलीज करते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं और मीथेन गैस को रिलीज कर रहे होते हैं, तो ये रिएक्शन भी आपने ध्यान में रखना है। फाइनली स्टूडेंट आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि बिहेवियर ऑफ नाइट्राइड्स, यानी जो बेरिलियम के नाइट्राइड्स हैं वो जनरली वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, लेकिन जो बाकी अर्थ मेटल्स के अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्राइड्स हैं वो वोलेटाइल इन नेचर नहीं होते, वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि बेरिलियम के साथ कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हुए होते हैं। पहली बात आपको ज़हन में ये लानी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि जो वाटर मॉलिक्यूल किसी भी आयन के साथ अटैच होते हैं, जितने भी अटैच हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेरिलियम के पास ये एबिलिटी है कि वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अपने साथ अटैच कर सकता है। आइए उसकी रीज़न जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, बेरिलियम का अटोमिक नंबर होता है 4, उसकी अगर हम कन्फिग्रेशन करें तो वो बनेगी 1s2 2s2 और यहाँ पे अगर हम बात कर लें 2px 2py और 2pz की, तो ये खाली होते हैं, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, यानी ऑर्बिटल इसका एम्प्टी है, राइट। अब होता क्या है स्टूडेंट कि बेरिलियम आयन जब बना लेता है Be+2, तो उसकी क्या कन्फिग्रेशन होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Be+2 आयन, उसका एटॉमिक नंबर अभी भी 4 है, तो 1s2 तो होगा, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो 2s2 वाला जो इलेक्ट्रॉन था, यानी अगर मैं इसको लाइक इस तरीके से शो कर दूं, ये ऐसे करके पेयरिंग होती है, तो ये लूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। और 2p सेकेंड शेल के 2px भी खाली हैं, सेकेंड शेल का 2py भी खाली है और सेकेंड शेल का 2pz भी यहाँ पे एम्प्टी है। अब स्टूडेंट याद रखें कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये यहाँ पे ट्रिक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो वाटर के पास ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल 2s में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल 2px में अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल 2py में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और एक और वाटर मॉलिक्यूल 2pz में अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से अटैच हो जाता है क्योंकि एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि Be+2 के साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि बेरिलियम अपने स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक BeF3 है जिसके ऊपर
+1 चार्ज आता है, जिसके ऊपर -1 चार्ज आता है। इसी तरह स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड BeF4 भी बन जाता है, जिसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेरिलियम के जो कंपाउंड हैं वो शो कर देते हैं, लेकिन बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली कम बनाते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको बेरिलियम की प्रॉपर्टीज पता चल गई होंगी कि जिस तरीके से वो बाकी एलिमेंट से डिफर करती हैं।